ऑनलाइन क्लास साइकोलॉजी में बच्चों, व्यवहार के दैहिक आधार चैप्टर में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि तंत्रिका तंत्र या स्नायु संस्थान को आप कैसे एक सिस्टम में और एक क्रम में पढ़ सकते हैं। क्योंकि स्नायु संस्थान की जब हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे डिवीज़न्स हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पार्ट कब आता है और कैसे आता है। तो अगर हम इसको स्टेप वाइज समझ लेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन सा पार्ट किस पार्ट के का भाग है, कितने पार्ट्स में आपका नर्वस सिस्टम बटा हुआ है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए वीडियो मैंने बनाई है। तो एक फ़्लो चार्ट मैंने बनाया है। इस फ़्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं कि स्नायु संस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। और अगर इस फ़्लो चार्ट को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से बहुत आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा है। तो स्नायु संस्थान या तंत्रिका तंत्र को सबसे पहले दो भाग में बांटा जाता है। एक आपका क्या है, केंद्रीय स्नायु संस्थान, और दूसरा है आपका परिधीय स्नायु संस्थान। अब इसमें भी जो आपका केंद्रीय स्नायु संस्थान है, अगेन इसको दो भागों में बांटा गया है, सुषुम्ना में और मस्तिष्क, जिसमें कि सुषुम्ना की संरचना, उसके कार्य, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम्स में आता भी है। फिर आ जाता है आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क को भी हम तीन भाग में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। वृहद मस्तिष्क, यानी कि जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो आपका क्या कहलाता है, वृहद मस्तिष्क, जिसको भी चार भाग में बांटा गया है, अग्रखंड, पार्श्वखंड, पश्चखंड और शंखखंड। तो वृहद मस्तिष्क में आपको ये इसके चारों भाग पढ़ने होते हैं। फिर आपका मस्तिष्क का ही दूसरा भाग आ जाता है मध्य मस्तिष्क, जिसमें आपका सुषुम्ना शीर्ष और सेतु के पास का भाग आता है। और ये जो भाग है इसको आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटर में इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तीसरा आपका है लघु मस्तिष्क, जो कि आपके मस्तिष्क में पीछे की तरफ स्थित होता है, और इसको भी आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना कम ही है। इसके बाद स्नायु संस्थान का जो दूसरा भाग है, परिधीय स्नायु संस्थान, उसको भी दो भागों में बांटा जाता है, दैहिक स्नायु संस्थान और स्वायत्त स्नायु संस्थान। इसमें परिधीय स्नायु संस्थान में क्या आ जाता है, आपका जो आपके शरीर में सारी तंत्रिकाएं फैली हुई हैं, जो कि आपके संपूर्ण शरीर को आपके मस्तिष्क और आपकी सुषुम्ना से जोड़ती हैं, वो सारी तंत्रिकाएं आपकी आती हैं परिधीय स्नायु संस्थान में। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, दैहिक और स्वायत्त। दैहिक यानी कि जो कि ऐच्छिक आपकी मसल्स हैं, जिनसे कि हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रण कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर का हिलाना, आँखों की मूवमेंट करना, ये सारी चीज़ें हमारी दैहिक में आती हैं, जिनको अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। स्वायत्त में क्या आता है, स्वायत्त यानी कि जो अपने आप कार्य करता है, स्वयं कार्य करता है, ऑटोनॉमस होता है। तो स्वायत्त में आ जाता है आपका अमाशय हो गया, किडनी हो गई, आपके फेफड़े हो गए, लंग्स वगैरह जो है, ये इनसे जो सूचना मस्तिष्क में जाएगी ये खुद ही कार्य करते हैं, इनको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये कार्य स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आपका करता है। इसको फिर अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अनुकंपी और परा अनुकंपी। अब अनुकंपी और परा अनुकंपी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको अगर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है तो आप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का अर्थ, परा अनुकंपी का अर्थ और इन दोनों के कार्यों में क्या अंतर होता है, ये आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। इसको हम एक छोटे से चित्र से भी समझेंगे कि कैसे ये डिवीज़न किया गया है, इस डिवीज़न का आधार क्या है। इसमें आप देखिए, मस्तिष्क और सुषुम्ना, जो कि मैंने रेड कलर से दिखाया है, ये दोनों आपके केंद्रीय स्नायु संस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, केंद्रीय क्यों कहा गया है, इसको इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला गया है, क्योंकि आपकी बॉडी के सेंटर में होता है। आप देखिए, मस्तिष्क और सुषुम्ना दोनों ही आपके शरीर के बीच में स्थित है, इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं, केंद्रीय, केंद्र में स्थित है, केंद्रीय स्नायु संस्थान।
अब परिधि का मतलब होता है, परिधि यानी कि वो चीज़ जो कि सीमा के आसपास स्थित है। सीमाएं, आपकी बॉडी की सीमाएं क्या हैं? आपके हाथ पैर। तो इधर जितनी भी ये सारी तंत्रिकाएं आपके संपूर्ण शरीर में फैली हुई हैं, ये सभी आपकी परिधि स्नायु संस्थान यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। और ये सारी तंत्रिकाएं आपके पूरे शरीर को सुषुम्ना से भी जोड़ती हैं और मस्तिष्क से भी जोड़ती हैं। और इन्हीं तंत्रिकाओं के आधार पे आपके जो न्यूरॉन्स, जो पहले हम वीडियोस में देख चुके हैं कि संदेश भेजते थे, और जो मोटर न्यूरॉन्स थे वो संदेश को मांसपेशियों तक लेके आते थे, तो वो सारे आपके जो ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये आपके परिधि स्नायु संस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो ये डिवीज़न बच्चों ठीक से समझ के रखना ज़रूरी है, और इसी के आधार पे आप आगे जो है स्नायु संस्थान को पढ़ेंगे। अगला वीडियो में केंद्रीय स्नायु संस्थान का लाऊंगी, जो कि इस डिवीज़न का सबसे पहला पार्ट है। ओके बच्चों, थैंक यू।